गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से अपनी नई वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा संसाधन भूगोल संसाधन एवं विकास हमारी बुक का नाम है। इसमें हम अध्याय नंबर 1 संसाधन करेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, पकड़ो, जिसमें कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें इत्यादि, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखो और निरीक्षण करो। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का प्रयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप पढ़ाई के लिए या अध्ययन करने के लिए करते हैं, वो सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी एक संसाधन है। नाश्ता बनाने के लिए जिन सब्जियों का प्रयोग किया गया है, वो सब भी क्या है बेटा? एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो सभी क्या है? उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो सीधे शब्दों में बेटा हम कह सकते हैं, जो चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, वो एक संसाधन है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अर्थात उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को जो है पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तो वे आर्थिक मूल्यवान भी हो जाते। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य साधन भी उपलब्ध होते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, एक महत्वपूर्ण संसाधन। अम्मा की सूची से उन व संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची में क्या है? सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे और चिकित्सा। कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि योगी भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों से स्नेह। खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनता विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बढ़ाने की प्रौद्योगिकी से तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन
कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास और प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडारण एवं वितरण के अनुसार किया गया है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, अर्थात जिनकी मात्रा का हमें पता है कि कितनी मात्रा है, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधन बेटा वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप में उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नगर कोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा गया है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय आधार पर भी विभाजित किया गया है। नवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत किए जा सकते हैं अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नवीकरित अथवा पुनः पूरित हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं वे स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी यह निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में भी सिर हिलाया। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग भी एक मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोग को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने
के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो कहीं छाया है और न पीने के लिए पानी और न खाने के लिए कोई भोजन। लोग परेशान हो रहे हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया और उससे पूछा, अम्मा क्या यह सपना सच हो सकता है? माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल। यदि हम अपने संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, माँ ने उत्तर दिया। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुनः समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों व बांस की डंडियों से बने लिफाफे, खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव बनाए रखना ये हम सब का ही दायित्व है। जैसी ने कहा, मैं भी बहुत ही सतर्क रहता हूँ कि कागज़ खराब ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बहुत ही विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में जल कभी बेकार नहीं जाएगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने ये बात कही। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों के लिए है। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधे और परितंत्र सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व बनता है कि सभी नवीकरणीय साधनों के उपयोग का सतत पोषणीय हो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। इस प्रकार बच्चों, हमने जो है ये अध्याय 1 संसाधन पढ़ा है। अब हम इसमें कुछ शब्दावली दी गई है जो करेंगे। पेटेंट। पेटेंट का अर्थ होता है किसी विचार अथवा आविष्कार का एक मात्र अधिकार। प्रौद्योगिकी। किसी भी कौशल करने अथवा वस्तुएं बनाने में नवीन ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूरी की जा सके। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करना। इस प्रकार बच्चों, आज हमने अपनी इस वीडियो में अध्याय 1 का अध्ययन किया है, जिसमें संसाधनों के बारे में बताया गया है। इन संसाधनों से संबंधित हमने कई तरह के उनके प्रकार भी देखे, जिनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनके वर्गीकरण के उपरांत जिस प्रकार से आप सभी समझते हैं उनको कैसे संरक्षित करना है, कैसे आगे के लिए बढ़ाना है, क्योंकि अगर संसाधनों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाएगा तो एक दिन जो सपना बच्चे ने इस अध्याय में देखा है वो सत्य होते देर नहीं लगेगी। खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। कहीं भी हरे भरे पेड़ नहीं होंगे, छाया नहीं होगी। इस प्रकार हम अगर अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तभी हमें वह आगे तक उपलब्ध होंगे। इसलिए सभी बच्चे कोशिश करें कि ना तो पानी को व्यर्थ जाने दें, कागज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश करें, उसको ख़राब ना करें। इस तरीके से आप लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। बच्चों, आज हमने इस अध्याय में इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें आपको इन अध्याय से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर छोटे
उत्तर वाले और बड़े लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।